बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट एमपिल टेस्ट ऑफ क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी। जेंडर स्टडीज़ का एमपिल टेस्ट हुआ था 28 अगस्त 2024 को और इसमें जो है 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। सो उन चारों क्वेश्चंस को देखते हैं और ये पेपर जो है 40 मार्क्स का था, 10 मार्क्स जो इंटरव्यूज़ के होते हैं। सो इट मीन्स टोटल 50 मार्क्स होते हैं और 1 घंटे का टाइम आपके पास होता है। सो जिन्होंने पेपर दिया है बेस्ट ऑफ लक टू देम। और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अपने आप को प्रिपेयर करें एमपिल के लिए, बेशक नेक्स्ट ईयर के लिए या इसी साल फिर एडमिशन आएंगे। और जेंडर स्टडीज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कोई लाइक पॉलिटिकल साइंस या इस तरह आईआर की तरह नहीं है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। सो इसको जो है आप लोगों ने अगर शौक़ है तो ज़रूर रखें इसको। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहते हैं कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं और दोनों क्वेश्चंस के 20 मार्क्स है। सो इट मीन्स पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट फैक्टर्स प्ले अ की रोल इन कीपिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन बिलो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, हाउ कैन दीज फैक्टर्स बी, कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो वुमेन है जिसका स्टेटस जो है पाकिस्तान में लो है। तो वो कौन कौन सी फैक्टर है। सबसे पहला है कल्चरल नॉर्म्स एंड पेट्रियार्की। हमारे माशरे में देखो पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेंसी है, ठीक है। तो इसीलिए वुमेन का जो स्टेटस है वो हमेशा लो ही रहता है, ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं इसमें। लेक ऑफ एजुकेशन, फ़ीमेल के पास एजुकेशन बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए वो अपने राइट्स या अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, स्पेशली रूरल एरियाज़ की अगर बात करें। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो है इकनॉमिक डिपेंडेंसी। देखो फ़ीमेल हमेशा डिपेंडेंट होती है किस पे, मेल पे। चौथा पॉइंट लीगल डिस्पैरिटीज़, ठीक है। उसे पता ही नहीं होता कि मेरे क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है वायलेंस एंड हरासमेंट, ठीक है। वायलेंस होती है, हरासमेंट होती है इनके साथ। और क्यों, क्योंकि इनको जो है लो कंसिडर किया जाता है। इट मीन्स इनको जो है जो इज़्ज़त इनकी होनी चाहिए वो नहीं दी जाती। फिर इसके बाद अगर हम मेडिटेशन स्ट्रेटजीज़ देखें, मतलब इनको कैसे अवेयर किया जा सकता है, इनको कैसे बताया जा सकता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं आपके, यानी आपका स्टेटस जो है वो लो है इसी वजह से है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस है। मतलब इनको एजुकेट किया जाए, इनको अवेयर किया जाए कि भाई आप जो है मतलब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या मैं मतलब एग्जिस्टेंस जो है मेरी वो किस लिए है, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो अगर मैं ऐड करना चाहूँ वो है लीगल रिफॉर्म्स। लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसी तरह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि फ़ीमेल हमेशा डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड पे, ठीक है, अपने भाइयों पे, अपने फादर पे, मतलब उनसे ही ख़र्चा लेती है। तो अगर ये अपने लिए कोई काम करना स्टार्ट कर दे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, या जॉब हो, तो इससे जो है वो इस चीज़ से आज़ाद हो सकती है। इसी तरह सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, आपको माशरा आपको सपोर्ट नहीं करता, तो बहुत ही मुश्किल होता है उस लड़की के लिए वहाँ पे जो है लाइक जो काम करना होता है उसने उसको कैरी करना। ओके, दूसरा सवाल है व्हाट डू यू थिंक वाई मोस्ट ऑफ द वुमेन डोंट रिपोर्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन एशियन कंट्रीज़। इसका सिंपल जो आंसर है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, कल्चरल स्टिग्मा एंड शेम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फेयर ऑफ रिटेलेशन। तीसरा पॉइंट है लेक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। पांचवा पॉइंट है लिमिटेड एक्सेस टू सपोर्ट। और आखिरी पॉइंट जो है वो लेक ऑफ अवेयरनेस है। तो इसी वजह से जो है जो वुमेन है वो अपनी रिपोर्ट्स नहीं दे सकती। मतलब जो इनके साथ कुछ गलत होता है जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, तो वो जो है उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाती। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट एथिकल कंसिडरेशंस नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द फेमिनिस्ट रिसर्च ऑन द इश्यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स इज टू बी कंडक्टेड। सो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है कि हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट करनी चाहिए, कॉन्फिडेंशनलिटी एंड प्राइवेसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर जेंडर आइडेंटिटी होनी चाहिए, अवॉइडिंग हार्म होना चाहिए, ठीक है, कल्चरल कॉम्पिटेंस, ठीक है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी, अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आई होप कुछ लड़कों ने ज़रूर किया होगा, कुछ लड़कियों ने भी ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा। कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्रिटिकली एनालाइज ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इन योर ओपिनियन हाउ ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविज़म हैज़ इम्पेक्टेड जेंडर पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, ठीक है। ये आपने अगर ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट अगर 2018 जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट हुआ था उसको अगर पढ़ा है तो उसका अगर मैं आपको सिंपल एक व्यू दूँ, उसमें क्या बताया गया है कि भाई जो ट्रांसजेंडर हैं
उनको राइट्स हैं कि वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब वो ये कर सकती है कि अपने आप को मेल कंसीडर कर सकती है, अपने आप को फ़ीमेल कंसीडर कर सकती है, या दोनों। ठीक है, किस चीज़ पे? अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे, अपने पासपोर्ट पे, अपने ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है वो ख़त्म कर दी गई, जैसे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में, एंड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, प्रॉपर्टी राइट्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर आइडेंटिटी। इसी तरह तीसरा पॉइंट है राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही ईजी पॉइंट है, मतलब उनको राइट्स दिए जाए कि भाई वो राइट्स दिए गए, बल्कि ये जो बिल रिप्रेजेंट हुआ था कि वो अपने काम कर सकती है और एजुकेशन की तरफ जा सकती है। हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ के जो है वो इनको राइट्स दिए गए थे। प्रोहिबिशन ऑफ हैरासमेंट, ठीक है, ये जो हैरासमेंट इनके साथ होती है ये ख़त्म की गई है, इसको सज़ा, मतलब जो भी करता है तो इसको सज़ा दी जाएगी। राइट टू इनहेरिटेंस, ठीक है, जो इनकी प्रॉपर्टी के राइट्स है वो इनको देने चाहिए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल का मकसद ये है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। इसका मकसद ये है कि ये उस चीज़ के लिए बनाया जाए कि जैसे आपने लॉ बनाया है, ठीक है, ये जो आपने ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट बनाया है 2018 में, सो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, बल्कि इनके अगर और इश्यूज़ आते हैं तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल काउंसिल ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इससे पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इसका अभी तक फ़िलहाल प्लेलिस्ट क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट नहीं लगा, वो लगेगा आई थिंक मंडे को। तो इंशाल्लाह जैसे ही लगेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।